अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपकी स्पेशल मुलाकात करवाएंगे और बात करेंगे बैडमिंटन पर। बैडमिंटन का खेल बहुत पॉपुलर खेल है, दुनिया भर में खेला जाता है। ओलंपिक्स में इसके देखने और चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स हों, एशियन गेम्स हों, जहां भी देखें तो बैडमिंटन का खेल आपको नुमाया और सर फहरिस्त नज़र आता है। बैडमिंटन के प्लेयर्स भी दुनिया भर में खासे पॉपुलर हैं। पाकिस्तान में भी इसी तरह बैडमिंटन का खेल अपने आबोताब के साथ जारी है, लेकिन चूंकि फंडिंग की कमी, स्पॉन्सर्स का मामला, अदम तवज्जोही हुकूमत की जानिब से भी कुछ बाकी मामलात होते हैं जो एसोसिएशन और फेडरेशंस के साथ हमेशा से जुड़े रहते हैं, तो उन मामलात की वजह से जो बड़े बड़े हमारे प्लेयर्स हैं उनके पास उस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं होती। उसके बावजूद वो इंटरनेशनल अरीना में कंपटीशन कर रहे होते हैं और बड़ी टक्कर की गेम खेलते हैं। मेल्स में अगर मुराद अली की बात करूं, मैं अली मेहदी की बात करूं, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो रिसेंट खेल रहे हैं। इसी तरह फीमेल्स में माहूर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान की। और माहूर के बाद अगर कोई मैं देखता हूं कि पाकिस्तान में कोई अच्छा नाम या माहूर के हम पल्ला ही नाम है तो गजाला सिद्दीक है। फिर और बहुत सारे फीमेल्स में नाम है। दोनों वापडा से खेलती हैं। पलवशा चूंकि इंजरी का शिकार है तो आजकल ज़रा अरीना से बाहर है पलवशा बशीर, और शी इज़ वेरी एक्सेलेंट प्लेयर एज वेल। तो नेशनल चैंपियन आज आपकी मुलाकात होगी गजाला सिद्दीक से। और मिक्स डबल्स, डबल्स, सिंगल्स, वन ऑफ द बेस्ट फाइंड है बैडमिंटन की पाकिस्तान में। बड़ा शानदार खेल रही हैं और हम दुआगो हैं कि गजाला भी हमारा झंडा इंटरनेशनल अरीना में उठाएं, और वो उठा भी रही हैं। बाहर बहुत ज़्यादा मुकाबले उन्होंने खेले हैं, लेकिन वजूहात क्या होती हैं कि ओलंपिक्स में हमारा दस्ता बड़ा छोटा होता है और फिर उसमें बैडमिंटन का जो ग्रुप है वो और छोटा हो जाता है। एक एक प्लेयर जाता है, एक मेल एक फीमेल, तो उसमें ऑब्वियसली के जो टॉप सीडेड होते हैं वो जाते हैं, जैसे मुराद जा रहा है मेल में, और फीमेल में अभी एशियन गेम्स में माहूर जा रही हैं। लेकिन गजाला सिद्दीक चूंकि हमारे साथ मौजूद है तो आज ओवरऑल स्ट्रक्चर, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, कोचिंग स्टैंडर्ड्स, फंड्स की कमी, हुकूमती अदम तवज्जोही, ये सारी चीज़ें मिलकर कितना असरअंदाज होती हैं। गजाला, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच गजाला, आपने वक्त निकाला। और हम सारे आप पर फ़ख्र करते हैं कि आप जैसे एथलीट्स पाकिस्तान में माशाल्लाह मौजूद हैं और हमारा झंडा बुलंद कर रहे हैं पूरी दुनिया में, इंटरनेशनली भी, नेशनली भी। तो शानदार परफॉर्मेंसेज हैं। गजाला, शुरू करें, अगर आपके करियर का आगाज़ कैसे हुआ, किसको देखकर शौक़ हुआ मैं बैडमिंटन खेलूँ? बैडमिंटन खेलने का शौक तो मुझे वाजिद भाई को देख के हुआ। जब मैं स्कूल में थी तो ट्रेनिंग करने जाती थी, न्यू फन हॉल था, वहाँ पे उनको खेलने देखती थी। मुझे बहुत पसंद आई। वैसे मैं मल्टी गेम्स खेलती थी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी और कॉलेज लेवल में भी, लेकिन जो मैंने अपनी प्रोफेशन एज़ अ प्रोफेशन चूज़ की है वो बैडमिंटन की है। इंडोर गेम थी, इंडिविजुअल गेम थी, तो मुझे इसमें फिर ज़्यादा मुझे अच्छा लगा खेलना कि इंडिविजुअल है, बाकी जो गेम्स हैं वो टीम इवेंट भी हैं। तो इसमें अपनी है कि इंडिविजुअली जितनी मेहनत करोगे उतना आपका नाम, तो मेरा भी था कि मैं नेशनल चैंपियन बनूँ एक दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह बनी भी हूँ। तो अल्लाह का बहुत करम है कि अच्छा, ये मैं बताएं, नेशनल वाजिद, जिनका चैंपियन मेरा बनी। ख्याल है वाजिद चौधरी का आप जिक्र कर रही हैं, जो बाद में सेक्रेटरी भी बने आपके बैडमिंटन फेडरेशन के। तो वाजिद बड़े अच्छे जी। प्लेयर, नो डाउट, बहुत अच्छा नाम। और जब आप सीनियर्स को देखते हैं गजाला, तो एक मोटिवेशन होती है, एक एलिमेंट होता है आपके अंदर कि यार मैं इनकी जगह खेलूं, इनके साथ भी खेलूं और इनके साथ कंपटीशन भी करूं और फिर आगे इंटरनेशनल अरीना में भी जाऊं। तो ये जब सफ़र शुरू हुआ तो क्या क्या मुश्किलात देखना पड़ी, क्या क्या चीज़ें देखना पड़ी और किस किस तरह आगे आए? चूंकि कभी होता है कि मौके कम होते हैं, प्लेयर ज़्यादा हो जाते हैं, फिर नेशनल सर्किट में जाना बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन बहुत होता है। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और ज़्यादातर जब डिपार्टमेंट जॉइन कर लेते हैं, फिर टीम में आना बड़ा मुश्किल बात होती है कि वापडा की टीम में आएँगे, तो वापडा की टीम से खेलेंगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर अगर पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करने के लिए बाहर कहीं जाना, तो हमारे स्पेशली एक ट्रायल्स लिए जाते हैं, टॉप 8 के, टॉप 4 के, तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है। हम तकरीबन ऑल टीम कोई भी सब प्लेयर्स जो हैं प्रोफेशनल, वो ट्रेनिंग अपनी कंटिन्यू ही करते हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ता। क्योंकि टूर्नामेंट है पाकिस्तान में, पाकिस्तान रैंकिंग भी होती है, नेशनल एक बार होती है, वो कभी भी अनाउंस हो जाती है, इसलिए हम अपने आप को प्रिपेयर ही रखते हैं, ट्रेनिंग में रहते हैं। और इसके लिए मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा ये होती हैं कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, उसमें तो सबसे ज़्यादा ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है। हम्म। बहुत ज़्यादा कि शटल कॉक का एक डिब्बा जिसमें 12 शटल कॉक होती हैं, और वो 4500 का है वीकेंड का। तो मल्टी के लिए कोई 10-15 डिब्बे होने चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें, ये सबसे ज़्यादा महँगा जो शटलकॉक का एक्सपेंस आता है। तो यहाँ बैडमिंटन के जितने भी प्लेयर्स हैं, सब प्लेयर्स को इस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये उस आपने चीज़ बड़ा को सही साथ कहा लेके चल गजाला रहे हैं।
फंड्स की कमी हो और आपके इनिशियल स्टेज पर ही आपके वालिदैन को बड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है बच्चों पर, और फिर घर से लाना ले जाना, ये भी एक फ़ीमेल्स के लिए बड़ा टैबू है। तो फीमेल्स के लिए थोड़ी सी मुश्किलात मेल के मुकाबले में ज़्यादा हो जाती हैं। तो बतौर फीमेल किसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया घर में, और आज जहाँ पर खड़ी हैं ज़्यादा बड़ा हाथ किसका देखती हैं अपनी कामयाबी में? मेरे पेरेंट्स का, मतलब सबसे पहले पापा मेरे जो है वो उन्होंने मुझे पुश किया, उन्होंने कहा कि नहीं तुम कर सकती हो, करो। मामा पहले खुद बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी कि स्पोर्ट्स की तरफ जाओ या कुछ। फिर आहिस्ता से जब उन्होंने मेरी अचीवमेंट देखी कि मैं अच्छा कर रही हूँ, पहले अंडर 16, अंडर 19, तो फिर मेरी मामा भी मेरे साथ, बिल्कुल मेरे मामा पापा दोनों का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने मुझे इतना परमिशन दी है, उन्होंने मुझ पे बिलीव किया कि मैं कर सकती हूँ, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हूँ, उनका नाम रोशन कर सकती हूँ और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। माशाल्लाह से। अच्छा ये बताएं गज़ाला, जब आप शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली फ़िटनेस का इतना मसला नहीं होता, आदमी बिल्कुल नया-नया होता है, बड़ा जोश होता है उसमें, और वो कहता है जी फ़िटनेस तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब आप अंडर 16, अंडर 19 और इन मामलात में आगे बढ़ना शुरू होते हैं, जो कि नेशनल सर्किट में फिर एक बड़े टूर्नामेंट्स हैं, फिर उसमें इंजरीज़ का भी सामना करना पड़ता है। तो कैसे कॉप अप करते हैं फ़िटनेस से, इंजरीज़ से, जब आप बिल्कुल नए-नए हो? बिल्कुल, ऐसे आप सही बात कह रहे हैं कि शुरू-शुरू में नया-नया जोश होता है, खेलता है, लेकिन फ़िटनेस तो बहुत ज़रूरी होती है। तब हमें लगता है कि हम बहुत फ़िट हैं, लेकिन होता नहीं है अक्सर। जैसे हमारे किसी सीनियर के साथ मैच आ जाए, जब हम जूनियर थे हमें लगता है हम बहुत फ़िट हैं, तो हमें पता चल जाता है हमारी फ़िटनेस लेवल कहाँ तक है। तो इसमें फ़िटनेस का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें इंजरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं इस गेम में। क्योंकि इसमें स्पीड है, जंप है, हुँ। एजिलिटी है, क्योंकि सब हर चीज़ है। तो इसमें ज़्यादातर बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको इंजरी हुई भी है और कई रिकवर करके वापस आए और नेशनल चैंपियन बने हैं। तो ये बहुत एक मोटिवेशन है बाकी प्लेयर्स के लिए। एक प्लेयर है हाफिज़ इरफान जिसको नी इंजरी हुई, उसने रिकवर किया, वापस आया, फाइनल खेला था मुराद अली के साथ, उसको दोबारा दूसरी नी इंजरी हो गई। हुँ। तो ये बड़ा एक सैड एक फेज़ रहता है एक प्लेयर के लिए, लेकिन वो फिर कम बैक किया उसने और वो इस बार 2023 का नेशनल चैंपियन बना है। यस, तो और फिर ये एक अली बहुत बड़ा। अली मेहदी के साथ भी सेम हुआ कि उसको इंजरी हुई, उसको बाहर जाना पड़ा, अब वो दोबारा रिकवरी की तरफ है। पलवशा बशीर के साथ सेम हुआ कि उनकी बड़ी खतरनाक इंजरी हुई। इवन माहूर की तो इंटरनेशनली खेलते हुए कॉमनवेल्थ गेम में भी ये मामला हमने देखा। तो माहूर के साथ तो वहाँ भी हो गया, इंडिया की अगेंस्ट वो खेल रही थी, बड़ा अच्छा खेल रही थी माहूर पहला सेट में, जी, लेकिन चूंकि बिल्कुल, इंजरी हुई बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल बड़ा ऐसे ही। मसला हुआ। इंजरी के बाद खुद को रिकवर बहुत कम प्लेयर्स रिकवर करने के बाद उस लेवल तक खेलते हैं, वरना उनका दिल में डर बैठ जाता है कि दोबारा, लेकिन बहुत कम प्लेयर हैं। और नी इंजरी जो है वो सबसे सबसे खतरनाक इंजरी, कोई भी हो खतरनाक ही होती है, लेकिन जो नी इंजरी है जो बैडमिंटन प्लेयर के लिए कहते हैं कि एक बहुत ही खतरा होता है, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स के लिए एक मोटिवेट जो चीज़ होती है, कुछ प्लेयर्स हैं जिनको देख के प्लेयर्स मोटिवेट होते हैं कि नहीं ये अगर नेशनल चैंपियन बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। तो इसलिए अपनी फ़िटनेस का लेवल इतना अच्छा करना चाहिए कि आपको अल्लाह ना करे कभी कोई इंजरी हो। अच्छा, चूँकि अब ये इस पे बात निकल ही पड़ी है, ग़ज़ाला हमारे यहाँ इंजरी के हवाले से, स्पोर्ट्स इंजरी ख़ास तौर पे, कोई स्पेसिफ़िक डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं जैसे दुनिया भर में होते हैं। और फिर बड़ा मसला होता है कि आप जो एथलीट्स हैं, एक तो उनको खुद ही रिकवर करना होता है, कोई स्पॉन्सर नहीं, कोई बड़े पैसे नहीं लगे होते फेडरेशन से, और बड़े मामलात होते हैं, खुद ही करना पड़ता है। तो फिर कैसे ये मसला हल होता है कि जब स्पोर्ट्स के स्पेसिफ़िक डॉक्टर्स ना हों, और इंजरी ख़ास तौर पे नी इंजरी जिसका आप ज़िक्र कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है, एंकल में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं चूँकि बैडमिंटन खेल ही ताकत का है। ऐसा ही है। ये सारा जिसको इंजरी होती है सारा एक्सपेंस वो बंदा खुद ही उठाता है, वो प्लेयर खुद, उसके घर वाले ही उठाते हैं। कोई फेडरेशन या कोई गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं करती। वो अपने बिहाफ़ पे ये कि जितना खुद को वो कर सकता है, कर सकता है। उसकी फिर रिहैब करता है, हर चीज़ उसमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये तो मेरे ख़्याल से आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब एक इंजरी होती है, आपको एक ऑपरेट करना पड़ता है, आपकी सर्जरी होती है वो बहुत बड़ा, उसपे काफ़ी एक्सपेंस आता है। तो वो चीज़ प्लेयर खुद ही अफ़ोर्ड करता है, खुद ही सब कुछ करता है, कोई इसको कुछ कहीं से कोई स्पॉन्सर नहीं होता, कुछ नहीं होता। अच्छा, ये चीज़ ग़ज़ाला सिर्फ़ आपकी ही फ़ील्ड की नहीं है, मैं जिस भी स्पोर्ट्स मैन, वुमेन दोनों से बात कर रहा हूँ, अरसा हो गया मुझे यही काम करते, लेकिन जिनसे भी बात होती है वो इस बात पे बेचारे बहुत परेशान होते हैं। चाहे वो आपके स्प्रिंटर्स हों, चाहे वो आपके बैडमिंटन प्लेयर हों, स्क्वॉश प्लेयर हों, दीगर हों,
अपना मामला सबसे ज़्यादा खुद देखना पड़ता है पाकिस्तान में, चूँकि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही ऐसी बॉडी है क्रिकेट बोर्ड, जो अपने प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल करती है और उन पर बहुत इन्वेस्ट करती है। बाकी ऐसे होता नहीं। वापस आते हैं जी एक छोटे से ब्रेक से। गजाला सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, बैडमिंटन चैंपियन है, हमारी नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हैं, बड़ी शानदार हमारे साथ मौजूद है। वापस आते हैं ज़रा स्टेमिना वगैरह, दीगर मामलात, इंटरनेशनल अरीना के प्लेयर्स और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो इतना इन्वेस्ट कर रहा है बैडमिंटन पे और हमारे यहाँ क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है, इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले बहुत ज़्यादा सवाल छोड़ दिए थे। गजाला सिद्दीक हमारी बैडमिंटन चैंपियन, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद है। गजाला, स्टेमिना, डाइट, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी फील्ड के लिए भी और हर स्पोर्ट्स गर्ल के लिए, लेकिन स्टेमिना और डाइट इस पर कितना कॉन्शियस हैं, कितना काम करती हैं, कितने घंटे सर्व करती हैं दिन में? डाइट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक प्लेयर के लिए, बहुत ज़्यादा, खासतौर पे फीमेल के लिए, क्योंकि कोई भी फीमेल जो प्लेयर है वो इतना खास डाइट का ख्याल नहीं रखती, जबकि रखना चाहिए। हमारे मिनरल्स, हमारे वाइटामिन, हमारी हर चीज़ जो है वो पूरी होनी चाहिए, प्रोटीन पूरा होना चाहिए बॉडी का। जितना हम, अगर हम दिन में 2 टाइम ट्रेनिंग करते हैं उस लिहाज से हमें सब चीज़ें लेनी चाहिए। अगर हम 1 टाइम करते हैं उस लिहाज से लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये नहीं लेंगे तो हमारे अंदर वीकनेस हो जाती है। फिर स्ट्रोक में वो पावर नहीं रहती, हम थक जाते हैं, पावर नहीं रहती, बहुत वीकनेस हो जाती है। इसलिए डाइट तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस खेल में, बल्कि किसी भी खेल में। अच्छा तो ये बताइए इस पे तो गजाला, फोकस इतना। 2014 जब आप मेरा ख्याल है बहरीन खेलने के लिए गई थी इंटरनेशनल मैच, तब से जी। तो मुझे याद है, आपको मैं फॉलो भी कर रहा हूँ आपकी गेम को भी। 2014 से माशाल्लाह से वेट भी आपने अपना बड़ा कंट्रोल रखा हुआ है और काम बहुत किया है अपनी फिजिकल फिटनेस पे। क्या क्या ऐसा अहम वर्क है जो करती हैं, ज़रा नए सुनने वाले जो आ रहे हैं उनको भी बताएं ना। एक्चुअली मैं सुबह में फिजिकल ट्रेनिंग करती हूँ अपनी, और शाम में मैं अपनी कोर ट्रेनिंग करती हूँ, और जो सुबह का सेशन है फिजिकल का उसमें एक दिन मैं जिम करती हूँ और एक दिन रनिंग वगैरह करती हूँ, तो इसलिए वो डिवाइड करके ट्रेनिंग करती हूँ मैं। लेकिन वो जो कोर्ट का सेशन है वो मैं डेली कर रही हूँ शाम में। डेली करती हैं बिला नागा, बगैर छुट्टी के जी। कोर्ट जाती हैं? संडे की छुट्टी होती है बस। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा ग़ज़ाला, अब हमने देखा है कि आजकल ये होता है कि जो दवाइयाँ हैं उसके हवाले से अवेयरनेस बड़ी कम है प्लेयर्स में। डोपिंग के मामलात बड़े सामने आते हैं। अभी रिसेंटली स्प्रिंटर्स के साथ हुआ, 2 ने जाना था, दोनों का नाम डोपिंग वाले मामले में आ गया। तो इसके लिए कितना कॉन्शियस हैं और क्या कोई अवेयरनेस देखते हैं हम कि स्पोर्ट्स जो हमारे एथलीट्स हैं उनको एसोसिएशन, फेडरेशंस की जानिब से दी जाती हो कि भाई ये दवाई खानी है, ये नहीं खानी, कोई स्पेसिफिक डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन या कुछ बताया जाता है ऐसा? जी, बिल्कुल बताया जाता है। जब जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में जाने से पहले इधर बाकायदा सेमिनार करवाया था पीओए ने, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने, सब प्लेयर्स के लिए जितने भी हैं। तो उन्होंने स्पेशल उस चीज़ में डोपिंग के हवाले से अवेयरनेस दी थी, सबको बताया था कि मेडिसिन, ये हर लिहाज से उनको गाइड किया था कि कोई भी प्लेयर किसी भी किस्म की बिना डॉक्टर के मशवरे के बिना कोई भी मेडिसिन ना ले। अगर किसी को बीमारी है या कुछ ले रहा है तो पहले मशवरा कर ले कि इसमें ये चीज़ है या नहीं, वो हर चीज़ वो बता देते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि काफ़ी दफ़ा प्लेयर्स की अपनी गलती भी होती है कि वो दवाइयाँ बगैर जी, जी, पूछे ले बिल्कुल, लेते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। ये अवेयरनेस का मसला है गज़ाला हमारे यहाँ, ये वाकई में बहुत ज़्यादा है। अब आप हैं, आपने इंटरनेशनल अरीना में कंपटीशन खेले हैं, आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेला है, तो एक फ़र्क पड़ता है जब आप नेशनल लेवल से इंटरनेशनल जाते हैं, उनके साथ आप कोर्ट शेयर करते हैं, उनके साथ आप आउटफील्ड भी शेयर करते हैं, कितना कुछ सीखने को मिलता है। बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इधर जो हम गेम खेलते हैं वो हमारे लेवल की होती है। हम अगर बाहर जाके खेलते हैं हमें इतना एक्सपोज़र मिलता है उनके साथ खेलने का। उनका हम देखते हैं, उनका रहना-सहना, उनका हर चीज़ की कोर्ट से, मैचेज़ से पहले वो क्या करते हैं, मैचेज़ के बाद वो क्या करते हैं, वो कितने घंटे अपनी ट्रेनिंग करते हैं जो हमारी मैचेज़ से पहले वो करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम नोट करते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फिर ड्यूरिंग मैच बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे टैक्टिक्स जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो बहुत फ़र्क पड़ता है बाहर के टूर्नामेंट खेलने से, बाहर के प्लेयर्स के साथ खेलने से, और गेम में बहुत अवेयरनेस आती है। अच्छा गज़ाला, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की अगर मैं बात करूं, बड़ा इन्वेस्ट किया उन्होंने बैडमिंटन में और बड़ी शानदार फीमेल प्लेयर्स उनकी निकल के सामने आई और बड़े बड़े नाम उन्होंने अभी किया है, उनको पैदा किया, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। क्या कुछ ऐसा फ़र्क है इंडियन एथलीट्स का और हमारा, और क्या उनकी ट्रेनिंग का फ़र्क है, कोचिंग के मेयार का फ़र्क है, क्या फ़र्क है?
हर चीज़ का फ़र्क है, कोचिंग का भी फ़र्क है, ट्रेनिंग का भी फ़र्क है और ये कि वो इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं अपने प्लेयर्स पे। उनकी फ़ेडरेशन व हमारी फ़ेडरेशन के पास फंड्स नहीं होता कि एक टूर्नामेंट ही सही से करवा लें। तो वो फंड्स जो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें काफ़ी फंड्स मिलते हैं। जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम आउटपुट कैसे लेंगे, इनपुट कैसे देंगे? तो सिर्फ़ ये चीज़ है कि भारत हमसे इसलिए आगे है क्योंकि वो अपने प्लेयर्स को हर चीज़ प्रोवाइड करता है। उन्हें किसी चीज़ की उन्हें शक्लें, उन्हें कोचिंग, उन्हें ट्रेनिंग हर लिहाज़ से। वो ग्रास रूट लेवल से ही प्लेयर तैयार करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना हुआ। हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अब आके कुछ लोग हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जिनको नॉलेज है तो वो अपने छोटे बच्चे जैसे अंडर 9, अंडर 8 की छोटी एज में ही शुरू करवा रहे हैं। वरना हमारे जब मैंने तो बहुत देर बाद शुरू की थी बैडमिंटन कि मुझे पता भी नहीं होता था बैडमिंटन क्या है। हम्म। तब तक वो प्लेयर सीख जाता है। भारत में सारा कुछ वो एक ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करते हैं। वो चीज़ इधर नहीं है, वो सिस्टम इधर नहीं है। अच्छा गजाला, अच्छा वेल सेड, ये आपने ठीक कहा। अब बताएं मुझे, आप क्या सजेस्ट करती हैं अपने जूनियर्स को कि कौन सी एज से आप प्रॉपरली खेलना शुरू करें तो आपकी बॉडी मूवमेंट भी फिट रहेगी और जो आपका फुटवर्क है, हैंडवर्क है और हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन है, तो ये सारी चीज़ें कौन सी एज से ज़्यादा बेहतर डेवलप हो जाती है? 7 टू 8 एज ऐसी है जिसमें बच्चा प्ले खेलता है, शौकिया खेलता है। वो ऐसे खेले जिनके पेरेंट्स को शौक है वो उसे शौकिया खेलने दे, चाहे वो रैकेट पकड़ा ले, जो मर्ज़ी करे। मैंने अभी कुछ बच्चे देखे हैं जिनकी एज अभी 9 टू 10 है, वो इतना खूबसूरत खेल रहे हैं, अपनी एज से ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है उनको देख के। और उनके पेरेंट्स को भी सलाम है कि उन्होंने उनको सपोर्ट किया और बहुत से पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। सिर्फ़ ये कि उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो अच्छा ये बहुत बताएं सारे बच्चे गजाला, इसी तरह अभी जो आप जिसका जिक्र भी कर रही हैं टैलेंट का, अपने डोमेस्टिक अरीना में, अपने सर्किट में, नेशनल सर्किट में कौन कौन से और ऐसी फीमेल बैडमिंटन प्लेयर्स हैं जिनका आप नाम ले सकती हैं कि वो अच्छा खेल रहे हैं और आपको उम्मीद है कि वो आगे जाकर आपकी और माहूर की तरह अच्छी अचीवमेंट्स करेंगी? जूनियर्स में बिल्कुल एक हमारा इश्तियाक है कराची की, वो बहुत अच्छी बच्ची है और बहुत कम एज में उसने शुरू किया और बहुत अच्छा खेल रही हैं। अलजा तारिक हैं, वो बहुत अच्छी बच्ची थी। उसे ड्यूरिंग मैच उसको इंजरी हो गई, वो भी इंजरी का शिकार हो गई, बड़ा अफ़सोस है मुझे। लेकिन ये कि ये बच्चियाँ बहुत अच्छी हैं जो कि ऊपर मतलब कि आ रही हैं, बहुत कम एज में उन्होंने स्टार्ट की है और मुझे लगता है आने वाले वक़्तों में कि ये टॉपर ही होंगी। गुड। और नेशनल सर्किट में अभी रिसेंटली आप लोगों ने 34 नेशनल गेम खेली आपने, और माहूर और दीगर, सबा रशीद बहुत अच्छी प्लेयर है, और आप लोगों ने फिर मेडल्स भी उठाए। तो कैसा स्टैंडर्ड था नेशनल गेम्स का? नेशनल गेम्स का अच्छा स्टैंडर्ड था, अच्छा रहा, लेकिन हमारा जो फीमेल का इतनी कंपटीशन क्योंकि सारी हमारा टीम इवेंट तो हमारा कुछ इतना खास कॉम्पिटिटर नहीं है कोई भी। हम्म। आर्मी के साथ था, आर्मी क्योंकि हमारे सारे जो बेस्ट टीम है वो वारदा में ही है। हम्म। इंडिविजुअल में ही हमारा आपस में कंपटीशन होता है। टीम इवेंट में हमारा कोई इतना अच्छा खास लड़कियों में कंपटीटर नहीं है। लड़कों में ज़रूर होता है, लड़कों में आर्मी की टीम बहुत अच्छी इस दफ़ा जीती है, गोल्ड जीती है वारदा को हरा के। तो उनकी टीम ज़रा स्ट्रॉन्ग है, लड़कियों की नहीं। अच्छा जी, अब बात करें ज़रा फंड्स के हवाले से, फंड्स की कमी और फिर सपोर्ट प्लेयर्स की, स्पॉन्सर्स, इन सारी चीज़ों पर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। मैं ब्रेक से वापस आता हूँ गजाला, तो आपसे ज़रा आप इस पर भी बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर भी है और मेरा ख्याल है इस पर ज़रा डिटेल डिस्कशन भी होनी चाहिए। मुझे माहूर भी हमारे शो में ये बड़ा खुल के कह के गई हैं कि मेडल्स की उम्मीद तो लगा लेते हैं, इन्वेस्ट कुछ नहीं करते। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पे बात। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़, फंड्स की कमी और स्पॉन्सर्स की कमी। गजाला, फंड्स और स्पॉन्सर्स, इन दो चीज़ों की कमी हमें कितना पीछे रख रही हैं इंटरनेशनल कोर्ट्स से? बहुत ज़्यादा पीछे करें क्योंकि एक प्लेयर को सपोर्ट चाहिए होती है कि उसके बैक पे सपोर्ट हो, उसको स्पॉन्सर्स हों, उसको फंड मिले ताकि वो अपनी गेम का जो एक्सपेंस है वो उठा सके और अपना फोकस एम सेट कर सके और अपना फोकस एक ही साइड पे लगाए। तो इस चीज़ के लिए जो फंड्स हैं और जो जितने भी स्पॉन्सर हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं क्योंकि हमारे यहाँ जब भी हम बाहर खेलने जाते हैं, हमारे पीछे कोई फंड, कोई स्पॉन्सर नहीं होता, लेकिन अगर हमारा इंडिया के साथ मैच आ जाता है, तो हम हार जाते हैं। तो लोग तनकीद करते हैं कि हार गए, इंडिया से हार गई, लेकिन उन्हें पीछे नहीं पता ये किस हाल में यहाँ तक पहुँचे हैं, इनकी क्या कोचिंग हुई है, इनकी क्या किस तरह और उनकी क्या हमारा डिफरेंस क्या है और हमारे गेम में भी इसी तरह डिफरेंस है। ये लोग नहीं सोचते, तनकीद करते हैं, तो बस इंडिया से हार गए।
मतलब ये चीज़ें बहुत सारी इनको नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं इस चीज़ को कि लोगों के पास इतना नहीं है कि देखने वाला यही कह देता है, पॉइंट आउट कर देता है इस बात को, लेकिन देखता कुछ नहीं है कि इनके पास है क्या। ज़बरदस्त, बहुत पीछे मेहनत होती है, डिसहार्ट होती हैं गज़ाला इस बात से कि इतनी मेहनत करते हैं और चलें गेम में तो हार जीत होती ही है और उसके पीछे बहुत से मुहर्रिकात हैं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। पैसे की कमी है, फैसिलिटीज़ की कमी है, कोचिंग के वो मेथड्स जो एडवांस मेथड्स कहलाते हैं उसकी कमी है। और फिर इंटरनेशनल मैचेस की कमी है। हाँ, वेल सेड, वेल सेड। ये ज़रा इस पर बात करें ना गज़ाला, जो इंटरनेशनल मैचेस की कमी है, इससे कितना हम पीछे रह जाते हैं, हमारे प्लेयर्स वो इंटरनेशनल या एडवांस मेथड्स या एडवांस टेक्निक जो दूसरे प्लेयर से भी सीख सकते हैं, तो उससे भी महरूम रह जाते हैं। देखिए, आप खुद सोचें कि 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी जिसमें ये लगा, फिर उसके बाद अभी 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं, 4 साल बाद गेम्स हुई हैं और 4 साल बाद पार्टिसिपेट किया है, सिर्फ गेम्स में। फिर एशियन गेम्स 2018 में हुई हैं, जकार्ता में एशियन गेम्स खेलने गई थी, अब हो रही हैं चाइना में। हुँ। मतलब अभी 4-5 साल का गैप करके खेल रहे हैं, इतने गैप में मैचेस हो जाते हैं। 1 मंथ में 3-3 4-4 मैचेस होते हैं, अगर हमें मैचेस मिले हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारे जितने भी लड़के हैं, लड़कियाँ जो माहूर है, माहूर की गेम भी इम्प्रूव बहुत हद तक इसलिए हुई कि वो इंटरनेशनल मैचेस खेलती है रहती है, खुद से ही कुछ उसने मैचेस खेले हैं, उसने खुद से बहुत एफर्ट की है हाँ, उसने और खुद उसकी से आप बड़ी सबको उन भी बता है रही कि थी उसकी गेम माहूर में भी। डिफरेंस भी पता चला है। हाँ, गज़ाला माहूर ये बता रही थी कि उन्होंने खुद बहुत ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट किए हैं, उनकी फैमिली ने भी किए हैं, उन्होंने भी किए हैं, फिर उन्होंने खुद स्पॉन्सर्स के पीछे बड़ी भाग-दौड़ की। ये कितना मुश्किल मरहला होता है कि स्पॉन्सर भी खुद लो और इसके लिए भी कोई आगे ना आए। जी, बिल्कुल, मैं वही बात कर रही हूँ, महूर ने ओलंपिक में क्वालीफाई करने के लिए उसने खुद से भी काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट खेले क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है टूर्नामेंट खेलने की। बीडब्ल्यूएफ के टूर्नामेंट खेलेगी, जीतेगी, कुछ क्वार्टर फाइनल कोई भी राउंड हारेगी, उसके पॉइंट्स होते हैं जिसमें आपका वर्ल्ड रैंक बनता है। हुँ। तो वो बनाने के लिए आपको टूर्नामेंट खेलना ज़रूरी है और जब आप टूर्नामेंट खेलेंगे, आपकी रैंकिंग अच्छी होगी, आपके मैचेज़ आप गेम भी बहुत इम्प्रूव होती है, बाहर खेलने से। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा गज़ाला, हुकूमत की अदम तवज्जो और फेडरेशन का किरदार कैसा है, ज़रा ये भी बता दें, और फिर हुकूमत की जानिब से सपोर्ट ना होने की वजह से कहाँ-कहाँ पर ज़्यादा बड़ी मुश्किलात हैं? हमारी फेडरेशन को फंड्स नहीं मिलते हुकूमत की तरफ से, जिस तरह एक क्रिकेट को जो पीसीबी ने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, हर लिहाज से उसको सपोर्ट करते हैं, हर चीज को करते हैं, इसलिए हमारा फंड्स की कमी बेसिकली आती है। अगर फेडरेशन को फंड्स मिले, फेडरेशन प्लेयर्स को टूर भी करवाए, भेजे भी, तो मैं इसलिए गवर्नमेंट को ये कहना चाहती हूँ कि हमारे अगर इम्प्रूवमेंट अगर स्पोर्ट्स में अगर देखी जाए तो वो तभी आएगी अगर हमारे फेडरेशन को फंड्स दिए जाएँ, वो अपने प्लेयर्स को भेजे जो टॉप के प्लेयर्स हैं, उनको मैचेस करवाए जाएँ। आप देखिएगा कुछ अरसे बाद उनकी परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क आता है। अच्छा, यही बात है गज़ाला कि सवाल बड़ा आसान होता है कि जी नेशनल गेम्स में डेढ़ डेढ़ सौ गोल्ड मेडल्स एक टीम ले लेती है, वापडा और आर्मी ने इतने गोल्ड मेडल लिए, तो फिर इंटरनेशनली ओलंपिक्स में या कॉमनवेल्थ गेम्स में या एशियन सॉलिडेरिटी गेम्स में यहाँ पर क्यों मैं हमारे पास मेडल्स नहीं आते? ये सवाल बड़ा लोग उठाते हैं, बड़ा आसान होता है सोशल मीडिया के ज़रिए उठाना, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कहानी होती है। क्या कहती हैं गज़ाला? बिल्कुल, आपने सही कहा, मैं वही कह रही हूँ, वो कहानी हर कोई नहीं जानता, वो सिर्फ़ एक स्पोर्ट्समैन जानता है या वो जानते हैं लोग जिनको इस चीज़ की नॉलेज हो। वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान में मेडल उठा लिए, बाहर मेडल नहीं, बाहर मेडल उठाना इतनी आसान बात नहीं होती। उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, बहुत सारे उसके बैकग्राउंड देखा जाए तो हर चीज़ अगर मैं एक-एक डिटेल लेके ना तो बहुत टाइम हो जाए। तो इसलिए लोग सिर्फ़ ये कहना चाहते हैं कि मेडल नहीं आ रहा बाहर से। मेडल तो तब आएगा ना जब आप उस पे इन्वेस्ट करेंगे। हुँ। मेडल तब आएगा जब उसको आप कोचिंग देंगे, उस लेवल की कोचिंग देंगे। 2 प्लेयर्स हैं, अगर वो एक कोचिंग बहुत लायक कोचिंग वैसी मिले, इंटरनेशनल कोचिंग मिले, वो इंटरनेशनल परफ़ॉर्म ज़रूर करेगा। उसको इंटरनेशनल मैचेज़ मिले, वो परफ़ॉर्म ज़रूर करेगा। अब अगर हम 4 साल बाद बाहर जा रहे हैं और हार के आ जाते हैं, तो इसमें हम 4 साल बाद बाहर जा रहे हैं खेलने, तो हमारी परफ़ॉर्मेंस कहाँ से अच्छी होगी? ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें ये भी ऐड अप कर दें, चूँकि यही बात है, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज, लोग कहते हैं यार देखें अकेली माहूर को भेज दिया आपने ओलंपिक खेलने, तो भाई उसकी मजबूरी है
कि उसने इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, वो रैंकिंग में थी और उसका थोड़ा नाम टॉप पे था, तो ज़ाहिर है उसी को भेजना था। बाकी प्लेयर्स जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनकी पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इंटरनेशनल मैचेस तक उनकी रसाई हो। तो ये क्या मामला होता है? अभी भी एशियन गेम्स के लिए मुराद और माहूर का ही नाम है, और फिर जब हम ओलंपिक्स में देखा तो माहूर अकेली ने वो झंडा उठा रखा था बैडमिंटन की तरफ से। तो ऐसा क्या है गजाला कि सिर्फ एक ही प्लेयर को भेजा जाता है, फिर बाकियों को क्यों नहीं? उसकी क्या मजबूरी क्या है? उसके पीछे क्या मामला है? देखिए ओलंपिक के लिए तो ये क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि वो उस पे पूरा उतरेगा वही जा सकेगा। कोई भी प्लेयर पाकिस्तान का चाहे मेल प्लेयर हो या फीमेल, जैसे मैं तो महूर के बाद मैं हूँ तो मेरे पास इतने वसाइल हैं कि मैं अपने खुद हम्म। अपने ऑन पे टूर कर सकूँ, मैचेस खेल सकूँ बाहर के। और फंड स्पॉन्सर कोई है नहीं कि जाके मैं अपने स्पॉन्सर बेस पे अपने टूर्नामेंट खेलूं, तो वर्ल्ड रैंकिंग मेरी बन नहीं सकती। इसी तरह मेल के साथ भी तो महूर ने वो स्टेप उठाया, उसने उसके लिए कोशिश की, उसके अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा उसका साथ भी दिया और उसने ओलंपिक में क्वालिफाई भी किया, खेली भी। तो इसमें मेरे ख्याल से किसी प्लेयर को ये तनकीद नहीं उठानी चाहिए कि उसको भेज दिया। हम्म। उसको इसलिए भेजा क्योंकि वो डिजर्व करती थी, बिल्कुल उसने ठीक। उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी। उसने अपने ऑन पे अपने खुद पे अपने खर्चा करके अपने मैचेस खेले हैं, रैंकिंग टूर्नामेंट्स खेले हैं। इसी तरह कोई और प्लेयर अगर वर्ल्ड रैंक बनाता है तो वो भी कर जाएगा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये हुई ना बात, आपने बड़ा क्लियर किया और बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब एशियन गेम्स, क्या मामला है ग़ज़ाला? एशियन गेम्स में भी हम यही देख रहे हैं कि हमारा रास्ता जा तो रहा है 300 एथलीट्स का, लेकिन बैडमिंटन वाला फिर बड़ा थोड़ा-सा है, और उसकी रीज़न भी ज़ाहिर है वही कि हमारे यहाँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो, ओलंपिक एसोसिएशन हो, फंड्स की कमी की बातें, रोना हर वक़्त यही सारे ही रोते रहते हैं। खैर, इसमें क्या अलग है? नहीं इंशाल्लाह एक्चुअली जब ट्रायल्स हुए थे तब उन्होंने कहा था एक-एक प्लेयर ही जा सकेगा फंड्स की कमी की वजह से, क्योंकि एक प्लेयर पे पता नहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आ रहा है, तो एक-एक प्लेयर ही भेज सकते हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि क्या पता अगर हमें मिल जाए फंड्स कहीं न कहीं से, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो साथ दे, तो हम 2-2 प्लेयर्स भी भेज सकते हैं। तो आई होप सो कि हम 2-2 प्लेयर्स ही जाएँगे। अभी तक तो ये है कि जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि हम 2 प्लेयर ही जा रहे हैं, 2 मेल प्लेयर और 2 फीमेल प्लेयर। गुड, आपका नाम है ग़ज़ाला, दूसरी फीमेल प्लेयर के जी, तौर जी। पे? होना भी चाहिए क्योंकि आप और माहूर टॉप सीडेड हैं पाकिस्तान में। वेल सेड, ज़बरदस्त। अच्छा जी, रज़ाला, चूंकि वक्त की कमी होगी, थोड़े से कोचिंग स्टैंडर्ड्स पे एक बात करनी है हमने। कोचिंग स्टैंडर्ड्स किस तरह के मामलात हैं पाकिस्तान में? कोचिंग के क्या स्टैंडर्ड्स हैं? इंटरनेशनली क्या डिफरेंस है और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है? सर्टिफाइड कोचेस कितने हैं हमारे? बहुत कम कोचेज़ हैं सर्टिफ़ाइड, उन्होंने लेवल 1 किया हुआ है, लेवल 1 कोर्स होता है। उसके अलावा हमारे पास जो बाहर के कोचेज़ हैं, जो प्लेयर्स को ट्रेनिंग करा रहे हैं, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 इस तरह की कोचेज़ करवा रहे होते हैं, क्वालिफाइड कोचेज़ करा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे सबसे ज़्यादा जो लैक ऑफ कोचिंग की है कि वो उनके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है कोचिंग की, उस तरह होनी चाहिए ताकि वो प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग करवा सकें और उस मयार की कोचिंग करवा सकें, उस स्टैंडर्ड की कोचिंग करवा सकें कि हम उनके साथ जो फाइट कर सकें। और अच्छा, दुनिया भर में वैसे गजाला अब गेम रोजाना की बुनियाद पे तब्दील हो रही है, और उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड ट्रेनर्स और कोचेस का होता है। फिर स्ट्रेंथनिंग की ट्रेनिंग अलग होती है, फिर आपकी गेम ट्रेनिंग, कोर्ट ट्रेनिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो दुनिया भर में हर तरह के कोचेस अवेलेबल होते हैं, हमारे यहाँ ऐसा है? नहीं, नहीं, हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे ओहो। यहाँ से गेम जो बैडमिंटन कोच है, ट्रेनिंग करता है, वो ट्रेनिंग ही करवाता है। जैसे आपने पहले बोला कि क्रिकेट वालों ने हर एक अपना फिजिकल कोच अलग रखा होता है, दूसरी अलग रखा, डॉक्टर उनका फिजियो अलग होता है। इस तरह हमारी गेम में भी इस तरह ज़रूरी है सब चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फैसिलिटीज़ नहीं है हमारी गेम्स में, सिवाय क्रिकेट के। वाह जी। अच्छा, कोर्ट्स की क्या सिचुएशन है गजाला? जो हमारे कोर्ट्स हैं किस स्टैंडर्ड के हैं? जब आप बाहर खेलने जाती हैं तो फ़र्क देखती हैं? बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है हमारा कोर्ट। जो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ़ एक ही हॉल है जो इस्लामाबाद में लियाकत जिम्नेज़ियम जो बड़ा कोर्ट है, और बाहर जब हम खेलने जाते हैं हमारी तो नॉकिंग में पहले शटल भी टच नहीं हो रही होती। हम पहले इतनी देर तक नॉकिंग करते रहते हैं ताकि हमें शटल के साथ रैकेट के साथ एडजस्टमेंट हो जाए। इतने वहाँ पे बड़े-बड़े कोर्ट होते हैं, 40-40 कोर्ट होते हैं, एक हॉल में इतने बड़े-बड़े हॉल होते हैं। वहाँ पाकिस्तान में कहीं पे भी ऐसा नहीं है। ओहो। शटल का बहुत डिफरेंस आता है, शटल बहुत वो यूज़ जो करते हैं, हम इधर वो शटल यूज़ ही नहीं करते। तो ये चीज़ें बहुत सारा मैटर करती हैं। अच्छा गज़ाला, ये जो आपके शूज़ हैं, ग्रिपर्स होते हैं, रैकेट्स होते हैं, शटल तो आपने बता दिया कितनी महंगी हैं, फिर ये जो रैकेट है, ग्रिपर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये कैसे होता है? खुद ही करते हैं या डिपार्टमेंट की तरफ से भी मिलता है और फेडरेशन की तरफ से भी?
नहीं, नहीं, फेडरेशन या डिपार्टमेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इधर जैसे मुझे अभी 2 साल पहले स्पॉन्सर हुआ था, एशवे कंपनी है इधर, उन्होंने स्पॉन्सर किया था, रैकेट स्पॉन्सर कर दिया, लेकिन बहुत कम, 2 रैकेट, शर्ट्स कुछ और शूज़ ग्रिपर। लेकिन मैं अपने यूनेक्स के ही शूज़ लेती हूँ, एक दफ़ा वो ले लेती हूँ। वो बहुत एक्सपेंसिव है, अभी 45,000 का यूनेक्स का शूज़ आ रहा है। क्योंकि डॉलर के हिसाब से डॉलर महँगा हो रहा है, तो वो हर चीज़ ही महँगी हो रही है। तो वो ये सारी चीज़ें रैकेट्स भी महँगे हो रहे हैं। तो होप्स हो कि स्पॉन्सर जो है वो होंगे। अब उम्मीद है कि कहीं न कहीं स्पॉन्सर हमें मिल जाए। जैसे माहौल को कंपू का स्पॉन्सर है, हम्म। उसको ग्रिपर, शूज़ उसको शर्ट्स, रैकेट्स को कंपू ऑल इन ऑल वो स्पॉन्सर कर रहा है। तो तो इसके लिए भी अच्छा इसलिए होप्स हो खासा ये नहीं कि मामला है, ये भी एक ठीक ठाक एक्सपेंस है जो कि आप लोगों को खुद उठाना पड़ता है। अच्छा जी, बिल्कुल लास्ट में एक सवाल गजाला आपसे कि जो हमारे जूनियर्स आ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी, और जो इस वक्त आपके साथ सर्किट में दीगर खेल रहे हैं, क्या कोई एडवाइस, कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें करना चाहें? उन्हें गेम के हवाले से यही कहूँगी कि मेहनत करें बहुत सारे, क्योंकि मैं जूनियर्स को देख रही हूँ, जो और जूनियर्स हैं, बहुत जूनियर्स हैं। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत टैलेंटेड जूनियर्स हैं, जो कि मैंने पहले नहीं देखे थे इस तरह के। हमें हमारे दौर में इस एज में भी गेम होती है। तो अभी छोटे बच्चे हैं, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनका हाथ, उनकी कुदरती अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी उन्हें सलाहियतें दी हैं खेलने की। तो उनके पेरेंट्स को भी है कि उनकी गेम प्लीज़ इसी तरह कंटिन्यू करते रहिएगा, ट्रेनिंग करवाते रहिएगा और उनको मैचेस खिलाते रहिएगा। जब उनकी एज हो जाएगी, बाहर के मैचेस भी खेलेंगे, उनकी गेम बहुत इंप्रूव हो जाएगी और वो एक दिन इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे बैडमिंटन में। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। गजाला सिद्दीक पाकिस्तान की टॉप रैंक बैडमिंटन प्लेयर, नेशनल चैंपियन हमारे साथ मौजूद थी, और दुआगो हैं कि ज़रा फंड्स वाला मामला ज़रा आगे बढ़ जाए तो माहूर के साथ गजाला भी जाएं और दो पेयर्स जाएं, ताकि हमारा ज़रा टीम स्क्वाड ज़रा बड़ा हो और जो हमारा दस्ता है थोड़ा बड़ा जाए और ज़्यादा गेम्स में हिस्सा ले सके। बहुत शुक्रिया गजाला, बहुत सारे मामलात पर आपने आज खुलकर बात भी की, काफ़ी सारी चीज़ें, फ़ंड्स की कमी, हुकूमती अदम तवज्जो, फिर एडवांस मेथड्स ऑफ कोचिंग की कमी, कोर्ट्स के स्टैंडर्ड्स पे बात, सारी चीज़ों पर हुई। आने वाले प्लेयर्स उनके लिए क्या एडवाइस है। बहुत शुक्रिया, फिर होगी कल आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिए।